हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी पेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय क्रूल हस्बैंड फोर्स मी विद मैरिज का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन जो कि युंगी से डरती है और किस लिए डरती है ये भी हमें पता चल चुका था। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अब घबरा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे वो अब युंगी से शादी करेगी। वो बिल्कुल नहीं करना चाहती है। यहाँ पर जिमिन के डैड मिस्टर पार्क आकर जिमिन से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें ये शादी नहीं करनी है? तो फिर जिमिन अपने डैड से कहती है, हाँ डैड, मुझे ये शादी नहीं करनी है। वो एक राक्षस है, वो एक खूनी है, उसने खून किया है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? तो फिर जिमिन के डैड कहते हैं कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो, क्योंकि मुझे भी पता है वो किस टाइप का इंसान है। तो मुझे भी नहीं चाहिए कि मेरी बेटी इस तरीके से किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जो एक खूनी हो। तो मैं तुम्हारी शादी उससे किसी भी हाल पर नहीं होने दूंगा, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। जिमिन जो कि अपने डैड को हक कर लेती है। शायद उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी उस पर विश्वास कर रही है। यहाँ पर जिमिन का डैड वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पार्क अपने रूम में आने से पहले ही रोड पे बहुत कुछ सोच चुके थे कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से उसकी शादी लेमिन हो से करवानी है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर पार्क के अरमानों पे पानी फिर जाता। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा, वरना उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जिमिन का साथ दें या फिर जिमिन से इस तरीके से बात करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वो खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी ये शादी ही नहीं करना चाहती है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ले सकते हैं जो कि अरबों की है। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनकी आंखों में धंस चुके थे, और इस चक्कर में उन्होंने जिमिन की शादी खुद कराने की सोची है, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी की शादी कराएंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है उस पर उन दोनों की साइन लेकर उसे अपने नाम कर सकते हैं। जिमिन इन सब बातों से अनजान अपने डैड की बातों पे बिलीव कर लेती है और बहुत ज़्यादा ही उस पर विश्वास करने लगती है। मिस्टर पार्क को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिमिन हो या ना हो, वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। जिमिन कहने को आज तक एक गरीब की तरह रही है, जबकि वो अरबों की मालकिन है। अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तो घर से पहले ही निकल आई थी। फिर बाद में वसीयत पर जब जिमिन की मॉम ने ये सब लिखा था, तब उनका वकील आकर मिस्टर पार्क से मिलता है और कहता है कि आपकी बेटी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो अरबों की ज़मीन की मालकिन है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो ज़मीन उसी की रहेगी, और शादी के बाद उन दोनों की हो जाएगी, मतलब कि जिमिन और जिमिन के हस्बैंड की। मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा ही अब सदमे में आ चुके थे कि उसकी वाइफ ने ऐसी कैसे वसीयत बनाई है। तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे उनके पास इस तरीके से वसीयतनामा है, और जाहिर सी बात है कि उन्हें पहले से ही मिस्टर पार्क के इरादों का पता चल गया था। वो पहले से ही अपने बीवी और बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से उनकी वाइफ ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें शक था कि उनके हस्बैंड उन्हें प्यार नहीं करते हैं और उनके बच्चों को भी वो प्यार नहीं करते हैं। और बात सच है, उनके जाने के बाद जिमिन भी चली जाती है, लेकिन उसकी खोज खबर मिस्टर पार्क ने बिल्कुल भी नहीं रखी। और आज जब उन्हें खुद का काम पड़ा
तब वो जिमिन को ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं कि जिमिन उन्हें मिल जाए और किस तरीके से वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ले ले। लेकिन बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन उनके हाथ से जाते हुए नज़र आ रही थी, क्योंकि अब नज़र मिन युंगी द माफिया किंग की पड़ चुकी है और ऐसे तो वो उनकी बेटी को हाथ से जाने नहीं देने वाला है। ये सब सोचकर उनके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर मिन से उनकी ज़मीन यानी कि अपनी बेटी की शादी तो कभी ज़िंदगी में नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जान से जाएंगे और उनकी जो पोजीशन है वो तो लो हो ही चुकी है, कुछ बचा नहीं है उनके पास। लेकिन फिर भी वो अपना शातिर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। जेमिन बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और यहाँ पर नेक्स्ट डे उसे ढूंढते हुए लेमिन हो आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी 2 दिन हो चुके थे वो गई नहीं थी। एक तो उसकी शादी जो कि 7 दिन बाद थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेमिन हो बहुत ज़्यादा ही परेशान जिमिन के पास आता है, तो मिस्टर पार्क खुश हो जाते हैं और उसे उसके कमरे में भेज देते हैं और बहुत ज़्यादा ही उन दोनों को देख रहे थे। तभी वो अंदर आके कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम जिमिन से शादी कर सकते हो, क्योंकि द माफिया किंग मिन युंगी ने उससे शादी का प्रपोज़ल रखा है और बहुत ज़्यादा ही मुझे इन सब चीज़ों के लिए डर लग रहा है, क्योंकि वो माफिया है। मेरी बेटी को कैसे रखेगा मुझे नहीं पता है और मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है और बहुत ज़्यादा ही वो जो कि डेंजरस है। मेरी बच्ची कैसे रहेगी उसके साथ, ज़रा सोचो। लेमिन हो, हाँ अंकल मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा ही डेंजरस है और कैसे आपको वो मिल गया और उसने कैसे जिमिन से शादी करने का प्रपोज़ल रख दिया। बेटा मैं क्या बताऊँ उसने कैसे किया ये सब, लेकिन उसने किया है। अब प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम जिमिन से शादी कर लो। लेमिन हो को तो यही चाहिए था, वैसे भी वो जिमिन को पसंद करता है तो उसने हामी भर दी। जिमिन जो कि शौक फेस से उन दोनों को देख रही थी, उसके लिए तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। लेकिन वो लेमिन हो को बचपन से जानती थी, इस वजह से मान गई, क्योंकि लेमिन हो गलत इंसान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ही उसकी केयर करता था पहले भी और अब भी, और बस इसी बात की वजह से जिमिन ने हाँ कर दी और उसे पता है कि वो इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। और ऐसे ही मैं ये पार्ट एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा अब आगे क्या होगा। और प्लीज़ आर्मीज़ इस स्टोरी को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कितना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। आप खुद देख, सिर्फ 30-35 व्यूज़ और सब्सक्राइबर हैं मेरे 13,000, जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। अगर आप लोग उतने व्यूज़ नहीं भी दे पा रहे हैं, फिर भी कम से कम नहीं तो 100-150 तक तो पहुंचा ही दीजिए, कि आदमी को देख के लगे कि हाँ कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है। प्लीज़ आर्मीज़ जो कोई भी देख रहा है शेयर कर दे और अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हूँ। एक आर्मी ने मुझसे कहा था कि उसे ह्यूमन लव स्टोरी चाहिए। मैंने सोचा कि जैसे अदर चैनल क्रिएट करते हैं, कुछ अलग न्यू डालते हैं, मैंने उस तरीके से ट्राई किया और उसमें डबिंग भी दी और उसे मेरी डबिंग वॉइस पसंद नहीं आ रही है। और जितनी बार भी मैंने इस तरीके से डबिंग वॉइस की है तो मुझे सच में उस आर्मी ने रोक दिया है और कहा है दी प्लीज़ आप अपनी वॉइस में ही बनाइए, ज़्यादा अच्छी वॉइस आ रही है। ये मेरी ही गलती है कि मैंने कभी डबिंग वॉइस यूज़ नहीं की। मैंने स्टार्टिंग में यूज़ की थी सिर्फ 2 वीडियोज़ पे, उसके बाद सारी वीडियोज़ मेरी वॉइस पे हैं। तो अगर मैं इस समय अगर मैं चेंज करने की भी कोशिश करूँगी तो जाहिर सी बात है मेरी आर्मी उससे डिस्टर्ब होगी। और उसने साफ साफ मुझे बोला है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि
उसने साफ मुझे बोला कि दीदी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है स्टोरी जब तक आपकी वॉइस नहीं होती है। डबिंग वॉइस की वजह से स्टोरी नहीं समझ में आती है। तो ठीक है आर्मीज, अगर आप लोगों को ऐसी ही चाहिए वीडियो तो मैं ऐसी ही दूंगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें मुझे डायलॉग्स लिखने पड़ते थे और उसे सलीके से बोलना पड़ता था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, एडिटिंग वगैरह में भी ज़्यादा टाइम लगता था। ऐसे स्टोरी अगर मैं बोलूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं आप लोगों को स्टोरी दे पाऊँगी। तो फिर ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर स्टोरी आप लोगों को दे पाऊँ। और मैं जो कि अभी मुंजा बनाने को सोच रही हूँ, क्योंकि आर्मी ने कहा है जैसे यक्षिणी स्टोरी थी वैसे ही मैं मुंजा भी दूंगी और वो भी रोमांटिक स्टोरी होगी। उसमें भी आप लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं दूंगी जिससे आप लोगों को डर लगे। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे तलब भी है और ज़रूरत भी है। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।